हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको भी पता है कि जो भी स्टॉक्स एक अच्छा सा मोमेंटम देते हैं उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। और यहाँ से आज जो स्टॉक से देख रहे हैं आप, बीबीटीसी के बारे में हमने यहाँ पर लास्ट टाइम में भी एनालिसिस किया था। अगर आपको पता होगा तो शायद मेरे को जहाँ तक लगता है कि हमने यहाँ पर कहीं पर एनालिसिस किया था इसका, जब ये वाला कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल बना था, तो शायद यहाँ पर एनालिसिस किया था हमने। और इसके बाद में, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एनालिसिस किया, मेरे को डेट तो पता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर या यहाँ पर एनालिसिस किया। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई बड़ा कैंडल बन जाता है उसके बाद या तो फिर एक और बड़ा कैंडल बन जाएगा या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद फिर बड़ा कैंडल बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि देखो ये बड़ा कैंडल बना, थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये बड़ा कैंडल बना था, फिर एक रिट्रेसमेंट आता हुआ आपको दिख रहा है, और फिर यहाँ से एक बड़ा कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। और आज का जो मोमेंटम अगर देखें 2000 रुपये से लगा के सीधे 2400 रुपये के आसपास, मतलब 400 रुपये का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सीधे 20% यहाँ पर आपको गेन देखने को मिल रहा है इसमें। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों होना चाहिए? देखो यहाँ पर आपको मैंने हर बार एक ही चीज़ समझाई कि इस प्रोसेस को समझो। प्रोसेस क्या है? देखो प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है और हर रोज़ मैं आपको समझाता हूँ। आप में से कितने लोग इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं, कितने लोग समझना चाहते हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी कोई हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा ऊपर जाने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा मतलब करेक्शन आएगा। वो करेक्शन कितना होगा कि ये जो पिछला वाला जो लो है उस लो के मतलब ऊपर ही रहेगा। इस लो को या तो टच कर दे या फिर इसके ऊपर ही रहेगा, और फिर यहाँ से एक बाइंग आती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक बाइंग आती हुई दिख रही। पिछली बार भी अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो करेक्शन था इसके पास में आके ही यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पिछली बार भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हमारा लो था, इसके थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा लंबा हो गया था, इसका 50% आने के बाद ही यहाँ से रिकवरी आपको आती हुई दिखी। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो हर स्टॉक पर आपको ढूंढनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है। दूसरा स्टॉक से की अगर हम बात करें, दूसरे स्टॉक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार जो कि ब्लू डार्ट का हमने पिछली बार एनालिसिस किया था, यहाँ से ब्लू स्टार है। और ब्लू स्टार का अभी आपको पता है कि अब तो वैसे भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, यहाँ पर एसी वैसी या इनका जो भी प्रोडक्ट है वो सेल थोड़ा कमज़ोर ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्लू स्टार में कोई एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर इसके चार्ट को आप समझने की कोशिश करो। कंटिन्यू किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर कंटिन्यू किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर कंटिन्यू किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर कंटिन्यू किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। और जैसे ये जो कैंडल बनी थी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, शायद हमने इसको एनालिसिस किया होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस कैंडल पे शायद एनालिसिस किया हो तो पता नहीं। लास्ट टाइम हमने सैटरडे को या फ्राइडे को वीडियो अगर मैंने डाला नहीं होगा या डाला होगा तो मैंने ज़रूर बताया भी होगा आपको कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा 1700-1600 से सीधे 1800 हुआ था। और फिर उस बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि अब ये स्टॉक में थोड़ा सा एक यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। और कौन सा मोमेंटम? वापस से हमारा जो हाई था ये हाई ब्रेक होकर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको फिर से 1650 के आसपास ये मिल रहा था, 1600-1700 के आसपास, और सीधे आज यहाँ से 1900 के आसपास जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला इस स्टॉक में। अब ये सारा का सारा खेल आप ये कह दो कि यहाँ पर कोई न्यूज़ आ गई इसलिए ऐसा हुआ, या ये कह दो कि यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए हो गया। अब ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो फिर आपको एक ही चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, या तो आप न्यूज़ बेस पर ट्रेडिंग देख लो या फिर आप यहाँ पर चार्ट के आधार पर कोई ट्रेडिंग देख लो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम बात करें जुबिलेंट इनग्रेवा। तो जुबिलेंट की अगर हम बात करें यहाँ से जुबिलेंट, तो यहाँ से इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम आज देखने को मिला है। तो ये क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण भी अगर हम लोग यहाँ पर जाने तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ से थोड़ा सा इसका बड़ा चार्ट देखेंगे। बड़ा चार्ट क्यों देखेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखो ये वाला हमारे पास में लो था, ये वाला लो था, ये वाला लो था। कोई भी लो अगर आपको ब्रेक होता नहीं दिख रहा है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ये वाला, तो यहाँ से मार्केट में टर्न हुआ था और ये टर्निंग पॉइंट था। इस टर्निंग पॉइंट में अगर हम देखें तो 500 से 475 के बीच में यहाँ से था, और यहाँ पर अभी 600 तक का मोमेंटम दे चुका है। अब
उसके बाद भी अगर आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, कौन सी चीज़, कि देखो यहाँ से जैसे ही कोई हाई ब्रेक हुआ, देखो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ था तो एक मोमेंटम नीचे की साइड में आया था, फिर उसके बाद फिर से ये हाई ब्रेक हुआ, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद में एक मोमेंटम आएगा नीचे की साइड में। उस मोमेंटम को आपको याद रखना है कि जब ये मोमेंटम आए तो उस मोमेंटम हम पर बाइंग करें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और भी हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट चलता हुआ दिखा था, और फिर यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्रिटिकल लगेगी या फिर आप थोड़ा सा इजीली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जो ढूंढना है तो ऐसे चार्ट ढूंढने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप वहाँ पर मोमेंटम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लैंड, तो यहाँ से ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ग्लैंड अगर देखें ग्लैंड, तो यहाँ से ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ग्लैंड फार्मा का चार्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इस चार्ट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। देखिए सिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर चार्ट को रीड करवा रहा हूँ, वैसे सिखाना या समझना है, बस समझना ही हमारे हाथ में है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये ग्लैंड फार्मा का चार्ट है। अब ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें, ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें यहाँ से, देखो वैसे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका हाई 4000 के आसपास, इसके भी ऊपर हाई है। अगर हम इसका जो पूरा अगर चार्ट देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो अभी तक का जो हाई है वो कहाँ पर है। अभी तक का जो हाई है यहाँ से बहुत ऊपर है, और इसने अपना क्या किया था, लो भी ब्रेक कर दिया था। अगर हम बात करें यहाँ से इसका हाई, तो इसका जो लास्ट हाई है 4350-60 के आसपास हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमको ये हाई से इससे क्या लेना देना, हमको तो मेन चीज़ जो लेने देनी है वो कहाँ पर लेनी देनी है, हम डेली टाइम फ्रेम में हम चीज़ें देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे देखते हैं, देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से मार्केट क्या चल रहा था, गिरता हुआ ही आ रहा था। आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस तरह से गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से अभी एक तरह से यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये फ्लैग पैटर्न अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर हम लोग बात करें कि ये जाएगा नहीं जाएगा, वो तो हम लोग एसएल हंटिंग के एसएल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। लेकिन इसके पहले का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में 2500 के लेवल दिखा सकता है। तो ये चार्ट का एनालिसिस है। अब इसके आगे क्या होता है वो तो देखो हर एक आदमी को अपना एसएल रख के ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है, या फिर आपके पास में इतना रिस्क लेने का टाइम है, इतना रिस्क आप ले सकते हैं तो ही आप वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी ले लिया था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से सपोर्ट लिया, तो यहाँ से भी एक बढ़िया सा काम यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा था कि अगर आप चाहते लास्ट टाइम में देख सकते थे इस चार्ट को, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता। उसके बाद अगर हम बात करें और भी एक और स्टॉक जो हम लेते हैं तो KRBL देखो मैं यहाँ पर न्यूज़ के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ के आधार पर भी मैं कुछ स्टॉक्स आपको बताऊँगा जो न्यूज़ के आधार पर चले हैं, और उसका हम लोग एनालिसिस दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो को लंबा करके फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर KRBL की अगर हम बात करें तो यह है KRBL का चार्ट। अब इस चार्ट को आप समझने की कोशिश करो, अगर आप समझ सकते हो तो देखो मार्केट में क्या हो रहा था। देखो पहले क्या हो रहा था, इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से ये देखो यहाँ से क्या हो रहा था कि यहाँ से कोई ना कोई हाई ब्रेक होता हुआ आपको मार्केट में दिख रहा था। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक हाई ब्रेक करता हुआ ही मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब इसने ये सपोर्ट ब्रेक किया, कौन सा वाला, ये वाला सपोर्ट, तो फिर मार्केट नीचे आ चुका है, वापस से यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से वापस से सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर वापस से 350 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आ गया तो फिर से यहाँ पर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम फिलहाल में इस चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद में जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, और देखो एक जब रिट्रेसमेंट हो जाता है तो वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसका हाई ब्रेक करके एक मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से इस लेवल को हाई ब्रेक करके यहाँ से होल्ड नहीं कर पाया, इसके बाद इसमें आगे क्या हो सकता है
ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हाँ, इसको हम लोग एक तरह से बाई मोमेंटम में रख सकते हैं। आने वाले टाइम में ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, तो एसएल के साथ ही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो तो सिर्फ मैं आपको सीखने के लिए ही बता रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप लूज़र की। आज रेलटेल, BML, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, जो भी मतलब स्टॉक से पहले भागे थे वो स्टॉक से आज थोड़े से गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना आपकी जवाबदारी है।